सभी कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मेडिकल असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। तो अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम रहते इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फिल कर लीजिएगा, यानी आवेदन कर लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम पूरी वैकेंसी के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए, जो कि रहने वाली है नॉन टेक्निकल ग्रुप वाई की पोस्ट। और मैं आपको बता दूं इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो ये वैकेंसी है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती। ठीक है, एयरमैन के लिए रहने वाली है वैकेंसी, एयरमैन आपका इसमें रहेगा और ये आपकी जो है 2027 के लिए बैच के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाई गई है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं। तो 6 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 26 जुलाई यानी 26 जुलाई जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। उसके साथ ही यहाँ पे जो एग्जाम की डेट है वो भी रिलीज कर दी गई है और वो रहने वाली है 22 और 23 सितंबर 2026, यानी 22 और 23 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम जो है वो करवा दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बाकी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, जिसमें एज क्राइटेरिया, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सारी चीजें रहने वाली है और साथ ही हम इसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट चीज आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी एज। तो इसके लिए जो आपकी एज है वो रहने वाली है 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी एज है और इसी के बीच में आपकी जो एज होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका वो रहने वाला है। इसी दौरान के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए और उन्हीं मेल कैंडिडेट्स के लिए है जो कि अनमैरिड है। ठीक है, तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। एज आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच में, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए डिप्लोमा, बी फार्मा और बीएससी फार्मेसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपकी जो एज रहने वाली है वो रहने वाली है 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 के बीच में। ये आपकी रहेगी फॉर डिप्लोमा फार्मेसी एंड बीएससी इन फार्मेसी करके। ठीक है, पहले जो एज मैंने आपको बताई थी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। यहाँ पे 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देखिए, या तो आप 12th है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है, बीएससी इन फार्मेसी किया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है। उसके साथ यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी जो है वो भी अलग अलग रहने वाला है। तो जो 12th पार्ट कैंडिडेट्स हैं यानी जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए एज आपकी ये रहेगी, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और जो डिप्लोमा, बी फार्मा या बीएससी इन फार्मेसी कर चुके हैं उनकी एज रहने वाली है 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 के बीच में फॉर अनमैरिड कैंडिडेट्स। ठीक है, फॉर अनमैरिड कैंडिडेट्स। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है और वो है कि जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा, बी फार्मा या बीएससी इन फार्मेसी कर चुके हैं उनको यहाँ पे अगर वो मैरिड भी हैं तो भी वो आवेदन कर सकते हैं और उनकी एज मांगी गई है 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए अगर वो मैरिड है, अगर उन्होंने डिप्लोमा, बी फार्मा या बीएससी इन फार्मेसी की हुई है तो। लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो सिर्फ 12th पास हैं और वो आवेदन करने वाले हैं तो वो अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, मैरिड कैंडिडेट्स अलाउ नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और मैरिटल स्टेटस रहने वाला है आपका। मैरिड के लिए एज अलग है, अनमैरिड के लिए अलग है और कौन कौन मैरिड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो भी यहाँ पे दी हुई है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए जो 12th पास है उनकी लास्ट जो अपर एज है वो 21 यानी 21 साल यहाँ पे है। ठीक है, 21 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज है जो कि अपर एज रहने वाली है। और जितने भी कैंडिडेट्स डिप्लोमा, बी फार्मा या बीएससी फार्मेसी वाले हैं उनकी अपर एज रहने वाली है 24। ठीक है, वो 24 अपर एज उनकी यहाँ पे दी गई है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप 12th पास हैं तो आपकी एज जो है, और अगर आपने बीएससी फार्मेसी की हुई है, बी फार्मा किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपकी एज यहाँ पे अलग दी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पहली चीज, अगर आप 12th पास है तो आपने जो 12th है वो किया होना चाहिए पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है, पीसीबी आपका होना चाहिए 12th में, और उसी में आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। इंग्लिश भी कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। और जो आपका पीसीबी है वो टोटल 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपने जो 12th है वो 50% मार्क्स के साथ की हुई होनी चाहिए। और उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, उसके अंतर्गत आपके 50% अलग से मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एक होता है टोटल मार्क्स और एक होता है सब्जेक्ट की परसेंटेज। तो सब्जेक्ट जो है इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे मांगा गया है, तो इंग्लिश के लिए आपके यहाँ पे 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे। बाकी आप अगर आपने पीसीबी से 12th किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपने अगर 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट में, वही ओवरऑल 50% मार्क्स, इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर है वो कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा, बी फार्मा या बीएससी इन फार्मेसी कर चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ पे है कि पहले तो आपके इंटरमीडिएट में भी, ठीक है, इंटरमीडिएट में भी आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपके इंटरमीडिएट में 12th का आपके इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए, और 12th मार्क की पीसीबी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। उसके बाद अगर आप आगे को बढ़ते चलते हैं, आपके डिप्लोमा, बी फार्मा, बीएससी फार्मेसी की हम बात करें, तो इसमें भी आपके 50% मार्क्स के साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। अगर आपने बी फार्मा किया है तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने बीएससी इन फार्मेसी किया है तब भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, अलग अलग रहने वाली है। 12th वालों के लिए अलग, डिप्लोमा, बी फार्मा, बीएससी इन फार्मेसी के लिए अलग रहने वाली है। और सबके लिए यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो आपका सिलेक्शन होगा, वो भी अलग अलग ही होने वाला है, वो हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जिनको फॉलो करना आपको मैंडेटरी है, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख लें। उसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, सर्विस पीरियड क्या रहेगा, ठीक है, वो, और पे क्या रहेगा। पे की अगर मैं बात करूं, पे का मैं आपको बता देती हूँ। पे की अगर हम बात करें तो जब तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी उस दौरान आपको 14,600 पर मंथ पे किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 26,900, ये आपको पर मंथ पे किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपकी लीव्स वगैरह भी होंगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज अ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए ये आपका रहने वाला है। हम बात करेंगे अब सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पे रहने वाला है फेज 1, फेज 2। ठीक है, फेज 1 की हम बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट है, जिसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे उसके लिए इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और वो आएगी आपके पेपर से 2 या 3 दिन पहले। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगा, और ये रही आपकी ऑफिशियल साइट जिस पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम आपका रहेगा 45 मिनट्स का। ठीक है, टाइम आपको दिया जाएगा 45 मिनट, और उसमें आपका यहाँ पे जो सिलेबस रहने वाला है वो रहेगा इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। ये आपका यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम जो है, टेस्ट नेम ये रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 मार्क्स का एक पेपर रहने वाला है, यानी 1 मार्क्स का 1 पेपर आपका यहाँ पे रहेगा। पेपर आपका बायलैंग्वेज होगा, इंग्लिश को छोड़ के, बाकी जो है पेपर आपका बायलैंग्वेज होगा यहाँ पे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आपका पेपर रहने वाला है। एग्जाम हॉल में आपको या तो ब्लैक या ब्लू पेन लेके जानी है, उसके साथ ही आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाना है। ठीक है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। एडमिट कार्ड के साथ ही साथ आपको आधार कार्ड, वो भी ओरिजिनल, कॉपी नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना होगा एग्जाम के टाइम पे।
फिर आपका अगर यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आपका यहाँ पे आगे को प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और आपको जितने भी आपके पेपर यहाँ पे होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सब पेपर में अलग अलग सेपरेटली आपको पास होना है, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स फेज 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फेज 2 के लिए। फिर आपका यहाँ पे फेज 2 का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। फेज 2 के लिए भी आपके अलग से यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे फेज 2 के लिए, उनके लिए एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे और वो भी आपकी मेल आईडी पर ही आएंगे, ठीक है। जो मेल आईडी आपकी होगी उसी पे आएगा और ये आपका कलर प्रिंट होगा जो एडमिट कार्ड होगा, और बाकी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं कि किस तरीके से वो होने वाला है। और ये जो पेपर है आपका फेज 2 के लिए, ये ASC की तरफ से करवाया जाएगा। उन्हीं की तरफ से पूरा पेपर जो है वो डिजाइन किया जाएगा, प्रॉपर पेपर जो है उन्हीं की तरफ से बनाया जाएगा। ये आपका फेज 2 होगा। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद आप फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ स्टैंडर्ड्स कुछ फॉलो करने, आपको फेज 2 के लिए कुछ रूल रहेंगे, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके आगे की प्रोसेस की, जिसमें हम फिजिकल वगैरह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका फिजिकल रहेगा वो कैसे रहेगा उस बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फिजिकल भी आपका यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में कंप्लीट होगा, यानी 2 स्टेप में आपका यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट या PFT जिसको हम बोल देते हैं वो कंप्लीट होगा, ठीक है, जो कि ASC की तरफ से ही डिजाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जिसमें आपका पूरा यहाँ पे रेस वगैरह दी हुई है, सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये आपका PFT है। पहले आप फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट करेंगे, फिर फेज 2 कंप्लीट करेंगे टेस्ट, फिर आपको यहाँ पे PFT के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। PFT फर्स्ट और PFT सेकेंड जो आपको वो है वो कंप्लीट करना है। फिर आपका यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा जो कि PFT के बाद होगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड, ये होगा। फिर आपका यहाँ पे फेज 3 होगा जो कि होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या मेडिकल आपका होना है। इसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए। अब बात करेंगे कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल साइट में आपको बता चुकी हूँ, उस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना आगे को स्टार्ट होगा, वो प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। और उस टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट फिल होंगे, यानी फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने साइज का होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या फॉर्मेट होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो ये नोटिस में ही लिखा गया है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अब बात करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन की हो गई, एप्लीकेशन फीस की हो गई, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म की हो गई। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितने रुपए पे करने हैं। तो वो आपके होंगे 550 रुपीज आपको पे करना होगा, जो आपका लास्ट स्टेप होगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस सबमिट हुई, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसको आप PDF बना के रखें, डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें, वो आपकी मर्जी है, आपको जो करना है बाद में आपको वो, लेकिन आप उसे संभाल के रखें, वो आपके काम आएगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स आपकी पोस्ट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब बात करूं यहाँ पे जो आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है यानी PSL है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे सबके लिए जो लिस्ट है वो अलग अलग निकाली जाएगी। तो यहाँ पे मई 2027 तक आपका यहाँ पे जो प्रोविजनल लिस्ट है वो रिलीज कर दी जाएगी, जो कि सेपरेट रिलीज की जाएगी। B फार्मा के लिए अलग, BSc इन फार्मेसी के लिए अलग और डिप्लोमा के लिए अलग, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है वो अलग अलग रिलीज की जाएगी। तो यहाँ पे वो रिलीज होगी 2027 में, क्योंकि आपका यहाँ पे जो एनरोलमेंट होना है वो 2027 में ही होना है और वो होगा 1 जून 2027 को, ठीक है। इसके लिए आपके कॉल लेटर अलग से रिलीज किए जाएंगे। तो ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर रहने वाला है, जो कि रहेगा आपके मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए, यानी एयरमैन की वैकेंसी के लिए। तो ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह में सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 26 जुलाई से पहले इसके लिए आवेदन कर लीजिए। अगर आप 12th किए हुए हैं, आपने B फार्मा किया है, BSc इन फार्मेसी किया है, या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। टाइम रहते आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही।
ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे आप अप्लाई करना चाहते हैं या जो ये पीडीएफ मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।